अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। आज की वीडियो का टॉपिक है उर्दू क्लास 10 जमात दहम की उर्दू में ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे अपने मैराथन के बारे में। जो स्केजुअल आपको सामने नज़र आ रहा है ये 7 डे प्लानर है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आप मज़ामीन, सवाल जवाब, खुलासे, इबारतें, नसर की तशरीह, नज़में, गज़लें और MCQs सब कुछ तैयार कर सकते हैं सिर्फ 7 डेज़ में गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ। आज है फर्स्ट डे। आज हम बात करेंगे मज़ामीन की। सबसे पहले आपको बताते चलें 5 इंपॉर्टेंट मज़ामीन जो कि आप हर पेपर की तैयारी से पहले लाजमी तैयार करें। चाहे आपका बोर्ड का पेपर है या स्कूल का पेपर है, आपने सिर्फ ये 5 ऐसेज याद कर लिए तो गारंटी है इनमें से एक ना एक पेपर में लाजमी आता है। पास पेपर्स में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ऐसेज हैं ये। पहला ऐसे है, पहला मज़मून है आपका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा ऐसे है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तीसरा ऐसे है आबे ज़मज़म जो कि आपका पहला और मशहूर तरीन ऐसे है। कोई भी पास पेपर उठा ले, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल मशहूर तरीन हस्तियाँ हैं। इनके बारे में ही पाकिस्तान में ज़्यादातर मज़मून लिखने के लिए कहा जाता है बच्चों को हर जमात में। उसके अलावा आबे ज़मज़म और उसके अलावा जो 2 ऐसे मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे थे उनमें एक है वालदैन की खिदमत और लास्ट वन इज़ हुब्बुल वतनी। तो मेरा आपको मशवरा ये है, अगर आप गोहर हेल्पिंग हैंड्स के मैराथन से उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये 5 ऐसे आज के दिन में तैयार कर लें। अब अगर आपको ये कवायद-ओ-इंशा में बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहे हैं, आपको ये याद नहीं हो रहे, तो उसका आसान सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। आपको इस ऐसे के अंदर आपको 250 से 260 वर्ड्स लिखने हैं टोटल, और टोटल आपको 2 और हाफ पेज शीट का ऐसे लिखना है। यानी कि अगर आपकी शीट स्टार्ट हुई है, आपने उसके सेंटर से ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। वो वाला पेज कंप्लीट, उससे नेक्स्ट वाला पेज कंप्लीट और उससे नेक्स्ट वाला पेज हाफ। इस तरह से अगर आपका 2.5 पेज का ऐसे कंप्लीट हो जाता है तो बोर्ड के रूल के मुताबिक आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब जो आपकी कवायद-ओ-इंशा की ग्रामर में वर्डिंग दी गई है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्डिंग थी, जिसकी वजह से बच्चों को ऐसे याद नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे 5 ऐसे जो मैंने गोहर हेल्पिंग हैंड के उर्दू मैराथन के सिलेबस में ऐड किए हैं उनको आसान वर्डिंग में बच्चों के साथ शेयर कर दूं, जो कि आपको स्क्रीन पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये करें कि इन पैराग्राफ के स्क्रीनशॉट ले लें, इन ऐसेस को कंप्लीट देख लें। पोस्ट के ऊपर आपको यूट्यूब चैनल के ये ऐसे मिल जाएंगे कंप्लीट ऐसे आसान वर्डिंग में, कम लाइंस के अंदर। अगर आप इनको याद कर लें और इनको एज इट इज़ लिखें तो आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको ग्रामर कवायद इंशा इंशा से ये याद नहीं हो रहे तो आप इससे याद कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अगर आपको इनकी PDF फाइल का लिंक चाहिए तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएगा। इसको लिंक को खोलेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये ऐसे डाउनलोड हुए हुए मिल जाएंगे गोहर हेल्पिंग हैंड के थ्रू। ये आपके लिए स्पेशली क्रिएट किए गए हैं, बहुत आसान ऐसे हैं। इनको देखिए और इनको याद कीजिए और गोहर हेल्पिंग हैंड के टीचर को दुआ दीजिए जिन्होंने आपके लिए इतना आसान कर दिया सब कुछ। जब आप पेपर की तैयारी करने बैठते हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ऐसे, क्योंकि ये वो नंबर होते हैं कि अगर आपने ये याद कर लिए तो और इसके अलावा MCQs कर लिए तो कम से कम एक इंसान पास हो सकता है उर्दू। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये ऐसेस चल रहे हैं, इनको एक दफ़ा देख लें। इसमें अल्लामा इकबाल के 4 से 5 पैराग्राफ हैं, कायदे-ए-आज़म के भी 4 से 5 पैराग्राफ हैं। हर पैराग्राफ को मैंने आपके लिए अलग-अलग करके तस्वीर लगा दी है ताकि अगर आप याद करना चाहें तो आप इजीली इनका स्क्रीनशॉट ले सकें। गोहर हेल्पिंग हैंड पर अभी चल रही हैं मिड टर्म के पेपर्स की तैयारी। अगर आपकी भी अभी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं कुछ ही दिनों में और आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे वो उर्दू का है या इंग्लिश का, तो आपके लिए आसान तरीन हल ये है कि आप गोहर हेल्पिंग हैंड की डेली वीडियोस के थ्रू तैयारी कर लें। अगर आपने अभी तक इंग्लिश का मैराथन नहीं देखा, जाकर उसको देखें। 7 डेज़ के अंदर आपको इसी तरह एक एक दिन करके सारी चीज़ें तैयार करवा दी गई हैं। और कमेंट सेक्शन मेरा भरा पड़ा था प्राइवेट मैसेजेस के साथ भी कि टीचर हमें ऐसेज में कटिंग करवा दें, ऐसेज याद नहीं होते, मजमून के नंबर किस तरह से अपने कंफर्म करें। उसका सलूशन मैं आपके लिए ले आई हूँ। अब चलते हैं उर्दू की बात कर लेते हैं। उर्दू के पेपर में आपके जो MCQs हैं 15, उसके अंदर आपके चैप्टर्स के अंदर से MCQs आने हैं, नज़म के अंदर से MCQs आने हैं, गज़ल के अंदर से MCQs आने हैं और उसके अलावा 5 MCQs आपके आने हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के हिस्से में से, जो कि सिर्फ आपको उसी सूरत याद हो सकते हैं अगर आपने ग्रामर को समझा हुआ है। अगर आपने उनको ग्रामर को सही तरह से सीखा नहीं किसी टीचर से, किसी चैनल से, तो आप उनको याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगा सकते और आपके MCQs के 5 नंबर ज़ाया हो जाते हैं। बात करते हैं अब कि उर्दू में ही इतने ज़्यादा मार्क्स लेना इम्पोर्टेंट क्यों है, टीचर्स उर्दू पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं। तो बच्चों इसका जवाब ये है कि जो सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है,
उसके अंदर अगर आप अपना 100% भी देते हैं तब भी आपके उसके अंदर 50% मार्क्स आते हैं। लेकिन उर्दू क्योंकि आसान सब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर आप अपना 100% एफर्ट देते हैं तो आपके 200% मार्क्स आते हैं। और अगर ये 75 नंबर का पेपर है, अगर आपके इसमें 75 में से 75 नंबर आ जाते हैं तो आपके टोटल नंबर्स पर कितना अच्छा रिजल्ट पड़ेगा। आप ये देखें, अगर आपने अपने टोटल मार्क्स बढ़ाने हैं तो आपको आसान सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके टोटल नंबर ज़्यादा हो जाएं। अब अगर आप उर्दू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने ऐसे की वीडियो देख ली है, ये सारे पैराग्राफ के स्क्रीनशॉट ले लें और जो है इनको अपने मेमोरी के अंदर सेव कर लें, अपने मोबाइल की मेमोरी में, ताकि आप जब भी देखना चाहें आपके सामने ये एसेज हों। पीडीएफ फाइल का लिंक आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उससे डायरेक्ट पूरा ऐसे एक ही फ्लो में आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा और आप उसकी पिक्चर का प्रिंट निकलवा के अपने पास भी रख सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगर आप चाहें अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, किसी अकेडमी में अपनी टीचर्स को दिखा लें और उनसे बोलें कि ये गोहर हेल्पिंग हैंड के नोट्स आपके फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी गोहर हेल्पिंग हैंड की ईजी वर्डिंग के अंदर ऐसे याद कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी लास्ट में आप सबसे आखिरी यही बात करनी थी कि अपने फेलो स्टूडेंट्स को सबको बताएं कि गोहर हेल्पिंग हैंड पे उर्दू मैराथन चल रहा है, जिसके अंदर हमारी टीचर्स 7 डेज़ के अंदर उर्दू की हर चीज़ की प्रिपरेशन करवाएंगी। आज उन्होंने ऐसे करवाए हैं, कल वो क्वेश्चन आंसर्स याद करवाएंगी, परसों वो एमसीक्यू सिखाएंगी और वो एमसीक्यूज भी सिखाएंगी जो कि बच्चों को याद नहीं करने बल्कि उनका मतलब समझना है पेपर में फुल मार्क्स लेने के लिए। लास्ट में आपको बताते चलूँ कि उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन तमाम सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट चैनल आपके लिए हमेशा से था और हमेशा रहेगा गोहर हेल्पिंग हैंड। इस चैनल को कभी मत भूलिएगा। अगर आप अपने मैट्रिक में इससे अच्छे मार्क्स लेते हैं और मुझे दुआ देते हैं तो मुझे लगेगा कि यही मेरी फ़ीस है। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने पर, लेकिन आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं और मुझे अप्रिशिएट करें कि टीचर आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की, हमारे लिए ऐसे राइट की और हमारे लिए आसानी पैदा की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और ना सिर्फ इसको फॉलो करें बल्कि डे 2 पे भी आएँ और उर्दू मैराथन को देखें और उसके साथ साथ अपनी उर्दू की तैयारी ख़त्म करें सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर। और हमेशा याद रखिएगा कि एनी प्रॉब्लम, एनी सोल्यूशन फॉर गोहर हेल्पिंग हैंड, योर टीचर इज़ फॉर यू। खुदा हाफिज़। लास्ट में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और जल्द अज जल्द